Students, we are going to discuss accounting principles, class 11th. Theory base of accounting is the chapter, and the first accounting principle is accounting entity or business entity principle. Business entity or accounting entity principle. According to this principle, a business is considered separate from its owners. ये प्रिंसिपल है बेटा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी बिजनेस हो दैट इज कंसिडर्ड सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग, फ्रॉम इट्स ऑनर्स। इसका मतलब क्या है? ए बिजनेस इज नोन बाय इट्स ओन नेम एंड नॉट बाय द नेम ऑफ इट्स ऑनर्स। बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर पोजेस्ड बाय द नेम ऑफ द बिजनेस। जितनी भी बिजनेस में एसेट्स होंगी बाय नेम ऑफ बिजनेस, नॉट बिजनेसमैन, बाय द नेम ऑफ बिजनेस एंड नॉट बिजनेसमैन। इन द सेम मैनर बिजनेस में जितनी भी लाइबिलिटीज अराइज होंगी, यानी बिजनेस को जो लोन मिलेगा बैंक से, वो बिजनेस के नाम से मिलेगा, ना कि बिजनेसमैन के नाम से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसके साथ साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड अदर ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जितनी भी बुक्स में जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगी, दीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द बिजनेसमैन। फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द बिजनेसमैन। जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगी बेटा, जब भी होंगी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, सभी ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन के नहीं। क्यों? बिजनेसमैन की एंटिटी अलग है और बिजनेस की एंटिटी अलग है। एंड इन द आई ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में, बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द बिजनेसमैन। इसीलिए ये जो लास्ट में लिखा है बेटा, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट द बिजनेसमैन, इसे मैं आपको प्रूव करके भी बताता हूं। देखिए, व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड एंड अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर, देयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। याद कीजिए, जो आप फर्स्ट एंट्री करते हो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब आप ये एंट्री करते हो तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेम ऑफ द पर्सन बिजनेसमैन इज नॉट कंसिडर्ड, ऑन हिज बिहाफ कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड। इसी तरह से बेटा, जब बिजनेस, इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको बेटा, जो बिजनेसमैन है, he is regarded as creditor of the business। प्लीज समझें इस बात को। बिजनेसमैन is regarded as creditor of the business। अब आप कहोगे ये क्या है? लाइबिलिटीज दो तरह की हैं बेटा, आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो कैपिटल है, कैपिटल
It is internal liability of the business. Capital is internal liability. और हम जो पैसा बाहर से बोरो करते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. हाउ, ये कैसे हुआ? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये यूनिवर्सल नेचर के हैं बेटा. इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द कंट्री जितने भी बिजनेसेस हैं ये सब पे एप्लीकेबल हैं, सो दैट देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्रीज. सभी बिजनेसेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके. तो समझिए अब इस बात को, बिजनेसमैन इज रिगार्डेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड कैपिटल इज द इंटरनल लाइबिलिटी. और यही वजह है बेटा, इस कैपिटल पर इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बिजनेसमैन. आप समझिए, देखिए, जब इस कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. ये भी इसी प्रिंसिपल के बेस पर है. इसका मतलब ये है, बिजनेस और बिजनेसमैन की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, दीज आर नॉट मिक्स्ड अप. इनको हम मिक्सअप नहीं करते. दीज आर मेंटेन्ड सेपरेटली. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? बेनिफिट इज सिंपल, ध्यान से सुनिएगा. टू डिटरमाइन द ट्रू एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स का हमें एक्यूरेटली पता चल सके. सोचिए बेटा, आप कोई जनरल स्टोर चला रहे हैं. जनरल स्टोर में आप कब कितना पैसा लगाते हैं, यानी कैपिटल आप हिसाब नहीं रखते. जनरल स्टोर का सामान आप घर के लिए, वॉशरूम के लिए, किचन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, आप हिसाब नहीं रखते. यू कैन नेवर कम टू नो द ट्रू एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. In order to have accurate results of the business, you need to follow this principle of business entity principle. यही वजह है, देखिए बेटा, जब बिजनेस से बिजनेसमैन कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अकाउंटिंग एंटिटी यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. अब चलिए दूसरा प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. द सेकंड प्रिंसिपल is money measurement principle. That is also equally important, and the name of the principle is money measurement principle. See beta, money measurement, only those transactions are recorded in the books of accounts. अब देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जर्नल है, सब्सिडियरी बुक्स हैं, यानी जर्नल है, कैश बुक है एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स. जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, यानी ट्रांजैक्शन ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिनको हम एक्सप्रेस कर सकें इन मनी टर्म्स. यानी हर वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू हो, उसको हम मनी वैल्यू दे सकें, ओनली दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मनी है हमारा एक कॉमन यूनिट है, डिनोमिनेटर है, जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल की वजह से ही वी कैन कम टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. यानी अगर मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन को आप फॉलो ना करो, मान लो कुछ ट्रांजैक्शंस तो आपने मनी में रिकॉर्ड कर ली और कुछ ट्रांजैक्शंस आपने यूनिट्स में, कि प्रोडक्शन कितना हुआ, 10 यूनिट, कितने का है ये नहीं पता, कभी भी आपको बिजनेस के रिजल्ट्स का एक्यूरेटली पता नहीं चल पाएगा. यानी कोई ट्रांजैक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कोई ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, यानी आप देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का. नॉन मॉनेटरी transactions and events, transactions and events. Our labor is very skilled, our labor is skilled, we have good industrial relations, quality of the product is very good,
quality of the product is very good. There are good working conditions in the business. Employees are satisfied. देखिए बेटा, हमारी लेबर बहुत अच्छी है काम करने में, हमारे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है मैनेजमेंट वर्कर्स के और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बेहतरीन है हमारी, एक्सीलेंट। वर्किंग कंडीशन बिजनेस की वेरी गुड। एम्प्लॉयज आर वेरी सेटिस्फाइड। देखिए ट्रांजेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वालिटेटिव नेचर की है बेटा, क्वालिटेटिव नेचर की। और क्वालिटेटिव नेचर ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होने के बावजूद भी these cannot be recorded in the books of accounts. So only those transactions and events which can be recorded in money, which can be expressed in money, क्योंकि मैंने आपको बताया मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है, एक कॉमन यूनिट है जिसमें हम सभी ट्रांजेक्शन्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड इट इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ। क्योंकि जब लॉ आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे बिजनेस के रिजल्ट्स पूछते हैं तो वो मनी टर्म्स में पूछते हैं, मनी टर्म्स में, यूनिट्स में नहीं पूछते आपसे। तो आपके रिजल्ट्स जो एक्सेप्टेबल बाय लॉ हैं दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली। तो मॉनेटरी टर्म्स हमें हेल्प करती है अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने में, उनको एक्यूरेटली और ट्रूली डिटरमाइन करने में। और हम एक बात और देखिए, आप जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड है जिन्होंने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, वो भी तो बिजनेस के रिजल्ट्स जानना चाहते हैं। उन रिजल्ट्स को आप एक्सप्रेस किस में करोगे? मनी टर्म्स में करोगे। इसका मतलब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल इज रियली सिग्निफिकेंट। ऑल ट्रांजेक्शंस which can be expressed in money should be recorded in the books of accounts, and remaining qualitative transactions, how important or significant they are totally ignored. तो ये था आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।